पहले आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव लड़ने वाले हैं, नहीं लड़ने वाले, दावेदार हैं या नहीं? चुनाव लड़ने की बात तो एक साधारण कार्यकर्ता भी अपने मन में इच्छा पालता है कि मौका अगर उनको अवसर पार्टी देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर पार्टी किसी को भी अवसर देगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हमेशा तैयार रहता है। आप हैं ही नहीं, अगर मैंने आपको बोला मौका मिलता मैं है। एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी मुझे भी उस योग्य समझेगी, उम्मीदवार बनाएगी तो अवश्य चुनाव लड़ूँगा। रघुवर दास जी हमारे आदर्श रहे हैं, आज भी आदर्श हैं हम सबों के। उन्होंने इस विधानसभा को सींचा है। 25 साल तक वो इस विधानसभा के संरक्षक के रूप में रहे हैं। विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तो कई पदों पर रहते हुए उन्होंने इस विधानसभा को इस लायक बना दिया कि आज लोग आकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विरासत नाम का कोई शब्द नहीं होता। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है, मैं शशि भूषण। आज चुनावी जो संवाद हमारी चल रही है, उसमें हमारे साथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, ये आखिर किस तरीके से जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा हो या विधानसभा, तैयारी चल रही है और ये भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं विधानसभा को लेकर। इनका भी कई जगह नाम चल रहा है, तो उन तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर, आप बातचीत करने के लिए दिनेश जी आपका स्वागत है। एक चर्चा चल रही है, हालाँकि क्या है, उसमें आप भी एक दावेदार हैं आने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव का, आपके नाम की भी दावेदारी चल रही है। तो आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? पहले आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव लड़ने वाले हैं, नहीं लड़ने वाले, दावेदार हैं या नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। 1996 में मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी और 1996 से 2023 तक पार्टी ने जिसको भी लोकसभा में टिकट दिया, विधानसभा में टिकट दिया, मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम किया और विधायक और सांसद के लिए जो उम्मीदवार हुए, उनको सहयोग किया। अब 2024 में पहले लोकसभा चुनाव है, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी, हम उसके लिए काम करने वाले हैं और विधानसभा चुनाव है, पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी, हम उसके लिए काम करने वाले हैं। रही चुनाव लड़ने की बात, तो एक साधारण कार्यकर्ता भी अपने मन में इच्छा पालता है कि मौका अगर उनको अवसर पार्टी देगी, तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो अगर पार्टी किसी को भी अवसर देगी, तो वो चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हमेशा तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी सालों भर संगठन के कार्य को करती है। हम पूरे साल भर बूथ कमेटी बनाते हैं, बूथ की संरचना बनाते हैं, मंडल की कमेटी में सुधार संशोधन करते हैं। तो एक-एक चीज़ की रणनीति हम पूरा साल भर करते हैं। इसलिए चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कहीं परेशानी नहीं होने वाली। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी, हम लोग उसके लिए लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हैं ही नहीं, अगर मैंने आपको बोला मौका मिलता मैं है। एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी मुझे भी उस योग्य समझेगी, उम्मीदवार बनाएगी तो अवश्य चुनाव लड़ूँगा। ये इसलिए कहा जा रहा है कि इस जो पूर्वी विधानसभा की विरासत काफ़ी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास जी, अभी राज्यपाल हैं, तो काफ़ी उनकी एक लंबी मतलब हॉट सीट उनके नाम से हो जाता है और आज पिछले 25-30 साल 95 से वो चुनाव लड़ रहे थे और इस बार वो इस राज्यपाल ने जाने की वजह से इस बार वो नहीं लड़ पाएँगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा था। भई, सवाल होता है कि वैसे में उस विरासत को कौन सँभालेगा? दावेदार तो बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विरासत वाली शब्द कहीं नहीं आती है। हुँ। रघुवर दास जी हमारे आदर्श रहे हैं, आज भी आदर्श हैं हम सबों के। उन्होंने इस विधानसभा को सींचा है। 25 साल तक वो इस विधानसभा के संरक्षक के रूप में रहे हैं। विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तो कई पदों पर रहते हुए उन्होंने इस विधानसभा को इस लायक बना दिया कि आज लोग आकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है और लोगों की मंशा होनी भी चाहिए, इच्छाएँ भी होनी चाहिए। लेकिन रघुवर दास जी की जो इच्छा है, जिस प्रकार उन्होंने इस विकास के काम को आयाम तक पहुँचाया है, आने वाले दिनों पर पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, वहाँ पर कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पार्टी में पार्टी के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है और आजकल तो सर्वे कराए जा रहे हैं पार्टी के द्वारा, तो वो सर्वे का आकलन बहुत सारी चीज़ों पर मायने रखता है। कार्यकर्ताओं की मन की इच्छाएँ होती हैं, जनता की चाहत होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जिसको भी चुनाव लड़ेगी, हम लोग उसके लिए काम करेंगे। एक ये भी देखा जा रहा है कि जैसी खासकर 2 सीट जो जमशेदपुर के हैं, उसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा और हमेशा से रही है इसलिए कि हॉट होनी भी चाहिए। एक तो मान लीजिए जो शुरू से कार्यकर्ता पिछले 25 जैसे आपने कहा कि भई हम 96 से काम कर रहे हैं, तो एक तो है कि भई उस तरह के कार्यकर्ता हैं। वैसे जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग पार्टी जॉइन करते हैं और वो भी टिकट के दौर में रहते हैं। तो वैसे में आप संगठन में भी रहे हैं, मान लीजिए लास्ट 2019 चुनाव आप अध्यक्ष थे। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल पर कितना असर पड़ता है? और आप लोग क्या इस पार्टी को फ़ॉर्म पर नहीं उठाते हैं कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ है, जो नेता, उन्हीं को आप ही दीजिए, बाहर से लाकर मत दीजिए?
भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी हो गई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अब स्थापित हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आने वाले लोगों की भी बहुत सारी लिस्ट रहती है हुँ, कि लोग दूसरे दल से भी आ रहे हैं। हुँ, तो पार्टी उस समय वैसे लोगों पर निर्णय लेती है जो सीट को जीत सकती है, हुँ, जो सहयोग कर सकती है, जो सरकार बनाने में मदद कर सकती है, हुँ। जिनका अपना भी स्वयं का चेहरा हो, जो पार्टी के बल पर भी वोट ला सके और स्वयं के चेहरे पर भी आधार को मानते हुए वोट ला सके। तो इन दोनों चीज़ों का मिश्रण करते हुए पार्टी टिकट की तलाश करती है। तो वैसी संभावनाएँ अगर पार्टी को दिखेगी तो अवश्य चुनाव लड़ा जाएगा। एक समीकरण ये भी चल रहा है कि भई पूर्वी अगर किसी जनरल को जाता है, तो भई पश्चिमी जो है ओबीसी चेहरे को जाएगा। क्या इस समीकरण को बीजेपी ऐसा भी रखेगी? ये तो राजनीतिक समीकरण है, पार्टी के सोच पर डिपेंड करेगा हुँ, और पार्टी ने लंबे समय से इस क्षेत्र को देखा है, दोनों क्षेत्रों को और जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम, हुँ, ये दोनों मुख्य धारा वाली सीटें हैं। हुँ, शहर की सीटें मानी जाती हैं और बहुत बड़े-बड़े लोग यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं हुँ, और लड़ चुके हैं और जमशेदपुर शहर मुख्यमंत्रियों का गढ़ माना जाता हुँ। है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, तो इसलिए समीकरण पार्टी तय करेगी और पार्टी का जो अपना राजनीतिक मुद्दा होगा उसको पार्टी तय करेगी। उम्मीदवार जो भी पार्टी देगी, हम लोग स्वीकार उसमें करेंगे। कहीं कोई नहीं। मेरा सवाल है कि आपका किस तरीके से रूटीन जो है, कार्य चल रहा है संगठन को लेकर, अपनी खुद की तैयारी को लेकर, किस तरीके से आप ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं? क्या उसके लिए कोई विशेष तैयारी किए हैं, कोई ऑफ़िस खोले हैं, लोगों को लगाए हैं या जैसे कर रहे थे वैसे? किस तरीके से? मैं 2003 में हुँ, युवा मोर्चा का जिला का महामंत्री बनाया गया हुँ, था। तब से मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता आ रहा हूँ और मेरी मंशा पूरे ज़िले में काम करने की रही है। मैं अपने आप को संगठन का व्यक्ति ही समझता हूँ और मैं यहाँ से लेकर के पोटका तक और पटमदा तक जा जाकर वहाँ पर कार्यकर्ताओं का निर्माण मैं किया करता था। हुँ, छोटे-छोटे कार्यकर्ता उस समय के कार्यकर्ता आज कई मंडल अध्यक्ष हैं, कई जिला में पदाधिकारी हैं। तो मैं आज भी पूरे क्षेत्रों में घूमता हूँ, सार्वजनिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, प्रतिदिन मेरी गतिविधियाँ रहती हैं। आप देखेंगे तो मैं कहीं न कहीं रक्तदान शिविर में प्रतिदिन जाता हूँ, किसी न किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, किसी को अनाज की आवश्यकता होती है तो वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, किसी को शादी में, तो किसी के घर में देहांत हो गया तो वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ और कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद बनाए रखता हूँ। पार्टी के जो कार्यालय है, उस कार्यालय में जाके बैठना हो, चाहे वो बिरसा नगर हो, चाहे वो गोलमुरी हो, चाहे वो टेल्को हो, बारीडीह हो, ये कार्यालयों में जाना, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, निरंतर उनसे संवाद स्थापित करना और छोटे-छोटे कार्यक्रम अपने माध्यम से भी आयोजित करता हूँ, ताकि लोगों का तक पहुँचा जा सके। जैसे क अटल जी पर लेकर के मैं निरंतर 20-22 साल से रक्तदान शिविर का आयोजन करता हूँ उनकी जयंती पर। तो बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें 500-600-700 लोगों का जुड़ाव होता है, रक्तदान लोग करते हैं, 500-700 लोग रक्तदान करते हैं और लगभग 2000 लोगों का उसमें जुड़ाव होता है। तो ये इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं को बाँधने का प्रयास किया जाता है, चूँकि रघुवर दास जी थे, तो वो निरंतर कार्यकर्ताओं से संवाद बना कर के उनको साथ जोड़ने का काम करते थे। अब उनकी अनुपस्थिति में कहीं न कहीं थोड़ा हम लोग अपने अभिभावक को दूर रख रहे हैं। हुँ। तो दूर हो जाने का जो दर्द है, वो हम लोग कहीं न कहीं दंश झेल रहे हैं। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं को बाँध के रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मैं स्वयं भी करने का प्रयास कर रहा हूँ और जो उनके साथ में रहे हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं।